नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस 365। 365 क्या होता है? कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं? कब लॉन्च हुआ? कब अनाउंस हुआ? एक-एक करके समझते हैं। 365 एमएस ऑफिस की तरह है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया। अगर जिस किसी ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले वो देखिए, उसके बाद इसको, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस एसआई एएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, जहाँ कंप्यूटर सिलेबस की बात होती है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा आपसे कि इसके नोट्स बनाइए, फिर इसको रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे, डिवीजन बनेगी। नो रिवीजन, नो डिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट 365, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है वो है ऑफिस 365। अगर इसका पुराना नाम ऑफिस 365 है तो इसका नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। 365 क्यों है? 365 एक साल, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, इसलिए इसका नाम रख दिया है माइक्रोसॉफ्ट 365। अब क्वेश्चन आता है ऑफिस 365 अनाउंस कब किया गया, इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई अक्टूबर 2010। मैंने लॉन्च नहीं बोला है, मैंने अनाउंस बोला है। अगर अनाउंस अक्टूबर 2010 में किया गया तो इसको लॉन्च कब किया गया? तो वो किया गया 28 जून 2011। ओके, तो अनाउंस और लॉन्च दोनों में फर्क होता है। अनाउंस किया गया अक्टूबर 2010, लॉन्च किया गया 28 जून 2011। ऑफिस 365 को माइक्रोसॉफ्ट 365 के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। ब्रांड मतलब पुनः रीब्रांड किया गया, रीनेम किया गया। तो मैंने ऊपर नाम बताया, ऑफिस से उसका नाम क्या रखा गया है? माइक्रोसॉफ्ट 365। अब किस डेट को किया, वो डेट जाननी है, तो वो डेट है आपकी 21 जून 2020। 21 जून 2020, 21 जून 2020। इसको रीनेम किया गया 21 जून 2020। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, लिखा तो सब जगह मिल जाता है। ऑफिस 365 एक वेब आधारित कंप्यूटिंग सेवा है। वेब आधारित यानी इंटरनेट सेवा है। आप कोई भी वर्क करते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब कहाँ सेव होता है? इंटरनेट पे सेव होता है, वन ड्राइव की फाइल में। एमएस ऑफिस का अपडेट वर्जन है ये। मैंने जैसे बताया 2007, 2003, 2019, 2021, उन सब का अपडेट वर्जन है ऑफिस 365। ऑफिस 365 क्लाउड सर्वर पर होस्ट की जाती है, यानी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, कहाँ सेव होती है? इंटरनेट पर सेव होती है। ओके, जिसको वन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। एमएस ऑफिस 365 यह एक ऑल इन वन समाधान है, जिसमें वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, टीम जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं। ऑल इन वन मतलब इसमें सब कुछ है। आप टीम की तरह कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह शेयर भी कर सकते हैं, वन ड्राइव गूगल पे सेव भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेल यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। कुल मिला के सब कुछ है, इसलिए इसको ऑल इन वन सेवा भी बोलते हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ये फिर से आ गया, और फिर से मैं बता दूं तो क्लाउड बेस्ड मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे सेव करना, तो इसलिए इसको क्लाउड बेस्ड सर्विस के नाम से भी जानते हैं। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का उपयोग करके दस्तावेज पर रियल टाइम साझा सहयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया 2:40 पे, तो सामने वाले इंसान के पास भी उतने टाइम पर ही जाएगा, 2:40 पे।
ये बात अलग है कि वो इंसान कब लाइव रहेगा, कब रिप्लाई देगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैसेज पहुंचने की टाइमिंग है वो सेम है। ऐसे इसको रियल टाइम की बात हो रही है। अगर आप वर्ड की फाइल सामने वाले पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सेम टाइम पे जाएगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ एडिट किया तो सामने वाले व्यक्ति के पास भी सेम चेंज होगा, इसलिए इसको रियल टाइम सहयोग बोल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और टीम सहयोग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप एकदम वीडियो की तरह काम कर सकते हैं। सेम वर्क, सेम टाइम, सेम स्वतः अपडेशन और नई सुविधा रिलीज करता है। अगर आप मान लीजिए आपने कोई भी चेंज किया, कुछ भी चेंज किया डॉक्यूमेंट में, जब आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो वो ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इंटरनेट एक्सेस कराना है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली 6 TB तक का क्लाउड संग्रहण, संग्रहण मतलब स्टोरेज 6 TB तक का खुद सेल्फ देती है। आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रीमियम लेते हैं तो उसमें 6 TB तक का स्टोरेज भी मिलता है साथ में। अगर एक व्यक्ति 1 TB यूज करेगा तो 6 व्यक्ति 6 TB यूज कर सकते हैं। ओके। वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रीमियम को लिया है। तो सही में आ गया। नीचे लिखा भी है साझा करने हेतु 1 से 6 लोगों के लिए अतिरिक्त है। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 6 TB अपने आप में भी बहुत बड़ा साइज हो गया। जैसे KB से MB बनता है, MB से GB बनता है, GB से TB। 1024 GB से 1 TB बनेगा तो 6 TB कितना हो गया। ओके। तो वही साइज। इसको हम PC, मैक, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट पर यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि MS ऑफिस 365 को हम आईपैड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन का आंसर होगा नो, क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं आईपैड में, एंड्रॉयड फ़ोन में, टैबलेट में। नेगेटिव में तो आंसर देना ही नहीं है, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ कवर है। आपके व्यक्तिगत डेटा और डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर उन्नत सुरक्षा है। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क करते हैं ऑफिस में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो आप उसको डिफेंड भी करना होगा, सुरक्षा भी देनी होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। आपको कुछ नहीं करना है, 99% आपको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आपकी फाइल और फोटो के लिए वन ड्राइव है, यानी आप कोई भी फाइल कहीं भी सेव करते हैं तो वन ड्राइव में होती है। वैसे तो लोकल कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, वन ड्राइव में होता है, सीधा गूगल पे सेव करना। रैनसमवेयर से सुरक्षा करता है। रैनसमवेयर क्या होता है, ये एक वायरस होता है जो आपको फिरौती मांगता है, चुपके से आपके सिस्टम में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मैटर को हैक करेगा, फिर आपको ब्लैकमेल करेगा कि आप मुझे इतने डॉलर दीजिए, इतने रुपए दीजिए, तब मैं आपको फ्री करूँगा। तो उसके लिए फिरौती मांगता है। तो ये रैनसमवेयर से सुरक्षा है। बेझिझक, बेटेंशन होकर आप अपने वर्क कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो अगर जानने तो उनको समझते हैं। सबसे पहले आता है MS वर्ड, पता ही है डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, मैंने प्रीवियस सेशन में सब बताया। MS एक्सेल दे रखा है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये PPT, पावर पॉइंट, स्लाइड बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेस ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। वन ड्राइव, इतनी देर से शुरू से लेकर एंड तक अभी तक चिल्ला ही रहा हूँ मैं। वन ड्राइव क्या होता है, तो ये इंटरनेट सुविधा होती है, इंटरनेट पे वर्क सेव होता है। आप कहीं भी सेव करेंगे, डिफ़ॉल्ट इसका कहाँ रहेगा, वन ड्राइव में रहेगा, तो फाइल खोने का डर नहीं होता वन ड्राइव में। शेयर पॉइंट, अपनी फाइल किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं, वन टू वन टॉक कर सकते हैं, सेम एडिट कर सकते हैं, सेम चेंज कर सकते हैं, तो वो शेयर पॉइंट से होता है। डेल में क्या होता है, शो कंटेंट शो कराना, लाइक न्यूज़पेपर, वेबसाइट, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, डेली अपडेशन होता है, डेली समथिंग चेंज होता है, जो भी करंट न्यूज़ होती है। वैसे ही डेल भी दे रखा है, ये कंटेंट शो कराने के लिए होता है, डेली पेपर न्यूज़पेपर की तरह।
यमर, यमर क्या होता है? यमर लाइक लिंक फेसबुक या लाइक फेसबुक, जैसे फेसबुक होता है वैसे यमर होता है। इट्स नॉट फेमस, ये फेमस नहीं है इसलिए लोग कम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन 365 नई सुविधा इसमें इंक्लूड की हुई है, यमर आप चला सकते हैं। पावर बी आई, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट एंड एनालिटिकल टूल। मान लीजिए कि हमने फिल्टर लगाना है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें लोगों ने बोला कि आज हमको सॉफ्टवेयर या इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक पढ़ना है। अब मुझे ये जानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग किसकी है, सॉफ्टवेयर की या इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले बच्चों की। जिसमें जिसकी वोटिंग होगी तो मुझे फिल्टर लगा दूंगा, सिर्फ इनपुट आउटपुट वाले बताए जाएँ तो उनको ये फिल्टर करके दिखा देगा एनालिटिकल टूल से। और हमें आउट सॉफ्टवेयर वाले जानने तो वो दिखा देगा इस तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट फ्लो भी आता है, तो ये भी इसकी इंक्लूडेड सेवा है, देख सकते हैं। और भी इनकी सॉफ्टवेयर हैं तो जैसे कि स्काइपी फॉर बिजनेस, स्काइपी आपने देखा होगा, वीडियो कॉल वगैरह के पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, वन टू वन टॉक टू ईच अदर करना चाहते हैं, अपने पार्टनर अपने बिजनेसमैन जो भी है उनके साथ कर सकते हैं। प्लानर ग्रुप, अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने प्लानिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर दे रखा है प्लानर ग्रुप के नाम से। ऐसी पावर ऐप भी दे रखा है, ये भी इंक्लूड सेवा है माइक्रोसॉफ्ट 365 की। पब्लिशर, ये बताया था आपको, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह जो हम डिजाइनिंग से पर्पज से यूज़ करते हैं वो पब्लिशर के अंदर आता है। वन नोट, ये भी बताया था, मैंने प्रिंट से संबंधित बताया था, नोट्स बनाने से संबंधित बताया था, तो ये भी इसी की सेवा है। माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, कैलेंडर भी माइक्रोसॉफ्ट की देन है 365 में। माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन तो इन्होंने वाइट बोर्ड भी दिया हुआ है। यू कैन टीच विद माइक्रोसॉफ्ट 365 विद वाइट बोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, इसका खुद का प्राइवेट यूट्यूब है, आप यूट्यूब की तरह यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। ओके, तो इसको यूट्यूब जैसा वर्क करता है, लुक लाइक एज ए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसको पहले हॉटमेल के नाम से जानते थे, इसको फिर चेंज किया गया, आउटलुक किया गया, और आउटलुक आईडी होती है। जो व्यक्ति विंडो 10 विंडो 7 विंडो 11 चला रहा है उनके में सब में आउटलुक वाली आईडी बनती है, तो मोस्टली सबको पता होगा आई थिंक। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, ये फॉर्म्स के बारे में है, तो ये भी इंक्लूड सेवा है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट माई एनालिटिकल फिल्टर, ये फिल्टर विल्टर लगा के मैंने भी पीछे भी बताया, फिर से यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स फिल्टर्स। माइक्रोसॉफ्ट स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय इन्फो, प्रेजेंट, परफॉर्म इत्यादि। अगर आपको अपने स्टाफ के बारे में जानना है, इनकी कितनी प्रेजेंट है कितनी एबसेंट है, इनका कैसा परफॉर्म है कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट स्टाफ आपके थ्रू जान सकते हैं। अब आते हैं लिब्रा ऑफिस। व्हाट इज लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस भी ऑफिस की तरह होता है, ओपन ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, ठीक। ये द डॉक्यूमेंट फाउंडर फाउंडेशन TDF के द्वारा डेवलप किया गया। ओके, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ओपन सोर्स है, फ्री ऑफिस वेब सॉफ्टवेयर सूट है, इसमें प्रीमियम नहीं है, ये फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। और प्लस पॉइंट इसमें ओपन सोर्स भी है, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे मोड भी सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन वगैरह जो भी आपको बदलना हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे मैंने आप प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम MS ऑफिस को अपनी ज़रूरत जैसा नहीं मोड़ सकते, वो जैसा है वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप ओपन ऑफिस को, ओपन सोर्स है ये लिब्रा ऑफिस, आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आ गया लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स है तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अगर बोल दिया MS ऑफिस आपका ओपन सोर्स है तो आंसर होना चाहिए नो। अंडरस्टूड। 25 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया था ये। लिब्रा ऑफिस के ओरिजिनल ऑथर यानी इनके ओरिजिनल पापा जो है वो कौन है? स्टार डिवीजन। अंडरस्टूड। लिब्रा ऑफिस के ओरिजिनल ऑथर का नाम क्या है? वो स्टार डिवीजन है। इसके बाद लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट को C++ XML जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। और मैंने बताया MS ऑफिस किस में, तो C++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिखा गया, और ये C++ प्लस XML प्लस जावा लैंग्वेज में लिखा गया। जावा
मर जावा नहीं है ये जावा है, जावा। जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके। अब इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से है वो हमें जानना है, तो वो है राइटर। राइटर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड कहते हैं और इसमें इसको राइटर कहते हैं। कैल्क, कैल्क एम एस ऑफिस में स्प्रेडशीट है, और लिब्रे ऑफिस में कैल्क नाम से जानते हैं। कैल्क कैलकुलेटर का रन नेम भी होता है, तो ये कैल्क मतलब स्प्रेडशीट की बात हो रही है। इम्प्रेस, ये वो इम्प्रेशन नहीं है जो तुम झाड़ते रहते हो, ये इम्प्रेस अलग है। ये इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, पावर पॉइंट की बात हो रही है। ओके, लग रहा हो ये वो इम्प्रेस है। दूसरा ड्रॉ, जैसे कोरल ड्रॉ होता है ऐसे इसका यहाँ पे ड्रॉ नाम से है, और ये वेक्टर ग्राफिक फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं, वो किस में, ड्रॉ में करते हैं। ओके। इसके बाद ये बेस, जैसे एम एस एक्सेस होता है डेटाबेस, ऐसे यहाँ पे इसका सिर्फ बेस नाम है जो कि डेटाबेस पे काम करता है। ओके। दूसरा मैथ, अगर फॉर्मूला एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, फॉर्मूला एडिटिंग करना चाहते हैं, स्कूल एग्जाम पेपर वगैरह वगैरह जो भी हो, मैथ से रिलेटेड काम करना है वो फॉर्मूला एडिटिंग, तो वो मैथ नाम से है। थैंक यू सो मच। आज की सिर्फ इतनी क्लास थी, तो मैंने ऑफिस के 2 पार्ट कराए। एम एस ऑफिस प्रीवियस सेशन में कराया, और ये दूसरा पार्ट है 365। दोनों को अच्छे से करना है, रिवीजन करना है, डिवीजन बनानी है तो। और क्लास कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी ये। थैंक यू सो मच आज के लिए।